एसआईआर का दूसरा चरण का ऐलान कर दिया गया है। वही एसआईआर जिसे बिहार चुनाव के दौरान वोट चोरी का मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और दलीलें दी गईं। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग के संवैधानिक ड्यूटी की बात कर इसमें हस्तक्षेप से मना कर दिया, लेकिन आधार को शामिल करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है और इसे लेकर फिर वही तकरार छिड़ गई है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसे लेकर जो सवाल उठे उनका जवाब दिए बिना आयोग दोबारा से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि एसआईआर वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहा है। तो सवाल यह कि आखिर एसआईआर का सच क्या है? क्या सच में शुद्धिकरण की आड़ में सियासत चल रही है या फिर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है? आज आवाज अड्डा में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। आइए उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर महाभारत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार से जो प्रक्रिया शुरू हुई उसे अब पूरे देश में चलाने का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस बार 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जाएगा। फोकस उन राज्यों पर होगा जहां चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिहार में एसआईआर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार की मतदाता सूची अब बिल्कुल साफ हो गई है। बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओ, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान के साथ सियासी दलों में भी तकरार छिड़ गई। बीजेपी ने एसआईआर का स्वागत किया है तो विपक्षी नेता एक बार फिर से इसे वोट चोरी की तरह देख रहे हैं। वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना वोटर लिस्ट का। इसलिए उनको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है तो सब उसको सराहना करना चाहिए। बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे विपक्षी शासित राज्यों में विरोध की आग सबसे ज्यादा भड़कने वाली है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार हो या फिर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, दोनों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। तो बंगाल में बीजेपी के नेता घुसपैठियों को शरण देने को लेकर ममता सरकार पर हमलावर। सवाल यह है कि आखिर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से ऐतराज क्यों होना चाहिए? अगर इससे फर्जी और गलत वोटिंग पर लगाम लगती है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? लेकिन चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि आखिर फर्जी वोट को रोकने में एसआईआर की प्रक्रिया कितनी कारगर है। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज मेहमानों का एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गिरी साहब, देखिए आज ये ऐलान हुआ है कि अब फेज 2 शुरू होगा और उसके साथ सियासत भी शुरू हो गई है। तो जो विपक्षी दल हैं उन्होंने एक बार फिर से आरोप आप देखिए, अभी जो अगर आपने सुना पवन खेड़ा साहब जो कह रहे हैं, एसआईआर पर बात उतनी नहीं हो रही जितनी चुनाव आयोग पर हो रही। उनका कहना है कि ये जो अभी मौजूदा चुनाव आयोग है, ये इसके पास ये योग्यता नहीं है कि ये एसआईआर कराए। तो क्या मानेंगे आप, ये विपक्ष का राग है
आलाप है या सच में उनकी बात में कुछ दम है? क्योंकि कई बार जब सवाल उठाए गए तो जो जवाब आना चाहिए था चुनाव आयोग की तरफ से आ नहीं पाया। नहीं, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो गहन पुनरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण पर हंगामा बहुत किया गया, स्वयं हंगामा किया गया, स्वयं शांत भी हो गए। बोगस अभारती और नकली मतदाताओं की जांच तो होनी चाहिए। चुनाव आयोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहा है, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुभ है। चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है जो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा रहा है। जहां तक बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस कार्यालय को आदत रही है कि 10 जनपद से देश को चलाने की। लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, और कोई भी पार्टी अगर 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पांव पोछ है तो भारत के दुनिया के लोकतंत्र में कोई ऐसा इतिहास बता दीजिए जहां 5 पीढ़ियों से एक पार्टी एक परिवार के द्वारा संचालित हो रही हो। ये लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। ये तो राजतंत्र है। लोकतंत्र का इसने सिर्फ लबादा ओढ़ रखा है। तो ये जो है कि सत्ता के जो बगुला भगत है वो चुनाव आयोग से पहले, अब देखिए, पुराने चुनाव आयुक्तों को मैं किसी पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन जो चुनाव आयुक्त के पद से हटे राज्यसभा गए, क्या हुआ, कौन उसके बाद मंत्री भी बन गए, क्या क्या होते रहा, चुनाव आयुक्त कैसे बनते थे कांग्रेस कार्यकाल में, और चुनाव के जो धांधली की बात करते हैं लोग, तो इस देश में चुनाव आयोग में धांधली में एक ही देश के प्रधानमंत्री को सजा हुई, उस स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को सजा हुई। देश में कांग्रेस ने पहला बार जो चुनाव में भ्रष्टाचार किया वो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ किया। 74,000 वोट इनवैलिड करके 14,000 से उनको हराया। 18 पेज का उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित दिया। तो कांग्रेस के जो को लगातार जो उनके कल्चर रहा है, उस कल्चर से वो इस देश को चलाना चाहते हैं। जैसे जैसे लोकतंत्र जीवंत हुआ, प्राणवंत हुआ, जैसे वोटर आई कार्ड आया, जैसे ईवीएम मशीन आई, जैसे मतदाता पुनरीक्षण हुआ, जैसे हालांकि पंडित नेहरू के समय में 3 बार हो चुका था, पहले ही मतदाता पुनरीक्षण हुआ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को योग्य और अयोग्य का सर्टिफिकेट देने का काम मेरा आपका नहीं है, इस देश की महान जनता का है। अभी मतदाता पुनरीक्षण हुआ, उसमें कितने नाम कटे, तमाम जो नया निकल करके आया, शुद्धिकरण हुआ, नए वोटर जोड़े गए जो 18 साल के हो गए हैं लड़के। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें अपने मुद्दों पर भरोसा है, इसके आधार पर हम चुनावी समर में उतरते हैं। लेकिन चुनाव के लिए आप कहते हैं एक तरफ की संविधान का, हमारे संविधान हाथ में लेके चलते हैं। अरे संविधान पर कभी आपकी दादी ने इस पर कुठाराघात किया था, इसको आपातकाल लगाया था, और आप मुट्ठी में करना चाहते हैं। आपका जो एजेंडा है वो साफ साफ दिख रहा है, आप अपने एजेंडे पर चलना चाहते हैं। लेकिन देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और चल भी रहा है। इसी का नतीजा है कि आज एक गरीब का बेटा, एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, न कि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग आज अपनी वारी का इंतजार करते रह रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र की ताकत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है। ये साबरमती के संत का सपना है, जो साबरमती की संतान आज सातत्य दे रही है, उसे पूरा कर रही है। जिस ढंग से देश का विकास किया जा रहा है, कांग्रेस लगातार इस मुकदमे में है कि 91 चुनाव कैसे हार गए, बिहार में 92 हारने की तैयारी है, इसीलिए उनको बेचैनी है, इसीलिए वो तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं, तमाम तरह के मिथ्या, अनर्गल, प्रलाप और आरोपों के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है।